हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। अब पैरेललोग्राम्स के हमने पिछले वीडियो में भी टाइप्स देखे थे और अब कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स है जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है। तो रोम्बस क्या होता है? देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसकी जो साइड्स है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स सारी इक्वल होंगी। इसके पास सारी प्रॉपर्टीज़ है जो एक पैरेललोग्राम के पास होनी चाहिए। और डायगोनल्स जो है, देखो ये डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो कैसे है? परपेंडिक्यूलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये एक दूसरे के ऊपर। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो इस वाले डायगोनल के ऊपर ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरह से ये लोग बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में और परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखो रेक्टेंगल है, ये भी आप जानते ही हो पहले से। रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और डायगोनल्स जो है यहाँ पे इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर में जो है ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, ये स्क्वायर्स में सारी साइड्स इक्वल होती है। डायगोनल्स यहाँ पे भी इक्वल लेंथ के होते हैं और यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं हर एक दूसरे को। और वन मोर थिंग कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे पे बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल। तो देखो एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। पहला है दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं? सारे तो रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल होती है। अब सपोज कोई रेक्टेंगल है तो उसकी ये दो साइड्स जो है वो इक्वल है और ये दो साइड्स इक्वल है। ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। ये और ये इक्वल होंगी या तो ये और ये इक्वल होंगी। तो लेकिन हमारे स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में तो चारों भी साइड्स इक्वल लेंथ का होना चाहिए, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सेकेंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स ये ट्रू है क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में ही इसको डिवाइड किया गया है, इसके पैरेलल लाइंस है इसके पास और ये एक टाइप है पैरेललोग्राम का, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। सो येस इट इज़ ट्रू क्योंकि देखो स्क्वायर्स में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और रोम्बस में भी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि हम पैरेललोग्राम्स ही स्टडी कर रहे हैं। पैरेललोग्राम्स में इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये फोर साइड्स है और ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसको इसीलिए तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नेक्स्ट है ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ये देखो पिछले वीडियोस में हमने ये काइट के बारे में देखा था कि काइट की जो दो कॉन्जिक्यूटिव फेस है, जैसे ये और ये इक्वल है और ये वाली और ये इक्वल होती है, इस तरह का होता है काइट। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या ऑल काइट्स रोम्बस हो सकती है? नहीं हो सकती, इट इज़ फॉल्स क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स जो होती है काइट्स में वो इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर काइट्स। सारे रोम्बस तो काइट हो सकते हैं क्योंकि देखो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी देखा था हमने, जो अपोजिट साइड्स होती है, एक ही पैर होती है, उसमें एक पैर होती है पैरेलल साइड्स की। तो येस इट इज़ ट्रू कि सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में भी पैरेलल साइड्स होती है। अब नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो ये लास्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, इट इज़ ट्रू क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर्स में ना पैरेलल लाइंस होती है, इसीलिए ऑल स्क्वायर्स कैन बी ट्रेपेजियम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स दैट हैव
ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने हैं जो कंडीशन दिए वो फॉलो होना चाहिए। पहला है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, तो ऐसा कौन सा हमारे पास 2 पैरेललोग्राम्स है, देखो एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, इनमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस एंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है ऑल द 4 एंगल्स शुड बी राइट एंगल, तो ऐसे हमारे पास 2 है, एक रेक्टेंगल है और एक देखो स्क्वायर है। स्क्वायर में भी सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। ऐसे आपको 4 कंडीशंस दिए कि बताया कि स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल होगा, वो कैसे पैरेललोग्राम है और कैसे वो रोम्बस है और कैसे वो रेक्टेंगल है। तो देखो वो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या अ फिगर शुड बी अ 4 साइडेड फिगर। तो देखो फिगर ये स्क्वायर जो है वो 4 साइडेड है, इसीलिए वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब नेक्स्ट जो है वो पैरेललोग्राम क्यों है। अब पैरेललोग्राम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। तो देखो स्क्वायर है, उसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्या है रोम्बस, वो रोम्बस क्यों है। अब देखो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे स्क्वायर में भी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, इसीलिए वो रोम्बस भी है। अब नेक्स्ट वो रेक्टेंगल क्यों है। अब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल में सारे जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होता है, और स्क्वायर में भी सारे एंगल्स राइट एंगल है, तो इसीलिए स्क्वायर एक राइट एंगल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलैटरल्स हुज डायगोनल्स। अब डायगोनल्स की कुछ कंडीशन दी हुई है और बोला है उस हिसाब से उस पर बेस्ड क्वाड्रिलैटरल बताओ कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट है बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स शुड बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो पैरेललोग्राम में दोनों भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर में देखो डायगोनल्स अगर हम यहाँ से ऐसे बनाएं तो वो दोनों भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो देखो रोम्बस में ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वो। और देखो स्क्वायर में भी है दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, तो ये क्या आंसर इसका रोम्बस एंड स्क्वायर। थर्ड है द डायगोनल्स आर इक्वल। तो देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल है, इसका आंसर क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इन रेक्टेंगल, और देखो यहाँ पर भी है डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अभी हमने पॉलीगन्स पढ़ा, क्वाड्रिलैटरल पढ़ा, पॉलीगन्स में टाइप्स देखे थे कॉन्वेक्स कॉनकेव। तब कॉन्वेक्स क्या होते थे पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते थे जिनके जो सारे डायगोनल्स है वो इनसाइड द फिगर होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स देखो यहाँ पे देखो अगर एक ऐसी फिगर है, ठीक है ये एक फिगर है, इसके अगर देखो डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स 2 वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, अब ये इसके 2 ही डायगोनल है इस फिगर के, तो ये कौन सा पॉलीगन हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, क्योंकि सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर है, बाहर कोई सा भी डायगोनल नहीं है। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्यों है, तो वही मैंने आपको बताया और वही एक आंसर में लिखा हुआ है कि अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स इंटीरियर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल में सारे डायगोनल्स इनसाइड द फिगर होते हैं, एंड रेक्टेंगल ऑल्सो कंटेन्स बोथ ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स इंटीरियर। ये देखो रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बना रही हूँ मैं, रफ फिगर है, तो देखो इसके 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, दोनों भी डायगोनल्स इनसाइड द फिगर है, तो ये क्या हुआ 10, इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट। देखो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, O जो है इसका मिड पॉइंट है ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये राइट एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या हुई, हाइपोटेनियस हुई। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या है
ओ है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। अब ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो ओ पॉइंट है वो ए से, बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन्स आपको ईजी हो ये सॉल्व करने में, इसलिए बनाई गई है। तो देखो सॉल्व क्या करना है इसमें। आपको दिख रहा है ये जो डॉटेड लाइंस बनाई गई है, तो देखो ए डी ये वाली लाइन और बी सी ये दोनों पैरेलल है, और देखो ए बी और ये डी सी ये भी पैरेलल है। तो ये क्या हुआ, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है। अब देखो ए सी, ये ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल्स है इस पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डायगोनल्स जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे डायगोनल्स, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो ओ ए किसके इक्वल हुआ, ओ सी के, और ओ बी किसके इक्वल हुआ, ओ डी के, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ओ पॉइंट है, जब ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब इक्वल है, तो इसीलिए ये जो ओ है पॉइंट ओ वो इक्वी डिस्टेंस है ए बी और सी से। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।